ये एक डर हमारे दिमाग में लोगों ने डाल दिया है। कौन सा डर? कि हमारे शरीर में जीवाणु चले जाते हैं और जीवाणु हमारे शरीर को कुछ न कुछ गलतियां कर देते हैं और हमारे शरीर को मार देते हैं। इसलिए जाने वाले जितने भी जीवाणु शरीर में हैं उनको मार डालो। तो मलेरिया का मच्छर ने, टाइफाइड का मच्छर ने, न्यूमोनिया का मच्छर ने, डेंगू का मच्छर ने, ये टीबी के जंतु ने, ये कैंसर के जंतु ने, इसके जंतु ने, फलाने जंतु ने। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में ये संशोधन हो चुका है कि कोई भी जंतु हमारे शरीर को मार सकता नहीं है। अगर इतना भय हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम बन गए 5000 साल के अंदर बहादुर विश्व कल्याणी आत्मा। ये जम हमारे शरीर में कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एक बहुत बड़ा हमारा महल है और उसमें एक बहुत बढ़िया किचन है। उस किचन में रसोई बन रही है और आज हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। तो मेहमान सब घूमने के लिए गए हैं और मेहमानों के बच्चे घर में हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं और बीच बीच में किचन के अंदर आते हैं, बिस्किट मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं, खाना मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेहमान सब घूमने को गए हुए। अब बच्चे आते हैं तो गर्मी का मौसम है, आम का रस निकाला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई हुई हैं। अब कोई बच्चा अंदर आता है, कहता है हमको भी अभी रस दो। वो रोता है, उसको रस दिया जाता है। वो रस खाता है, कहीं थोड़ा इधर इधर गिरा देता है। कुछ बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कुछ बच्चे बिस्किट खाते हैं, तो चारों तरफ किचन में खेलते हैं और गिरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को खाने के लिए बाहर से मक्खियाँ आ जाती हैं। अब जो बहनें, जो घर की, जो फैमिली की जो मेन थी, जो खाना वाना पका रही थी, उन्होंने देखा, अरे बच्चे लोग, तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये इतने सारी मक्खियाँ अंदर आ गई, अभी मेहमान आएंगे देखेंगे तो क्या होगा। तो 2-3 बहनें थी, उनमें से एक बहन ने कहा, हटो हटो हटो, तुमको समझ में नहीं आता, मैं ठीक कर देती हूँ। तो उसने एक बड़ा सा कपड़ा लिया जो लकड़े के साथ बंधा हुआ था। वो लकड़े का कपड़ा लेकर के वो मक्खियाँ को छटक 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 मारना शुरू कर दिया। 2-4-6 मक्खियों को उसने मार भी दिया। लेकिन अचानक से उसकी जो कपड़ा था वो आम के रस के तपेले के ऊपर लग गया। अब वो पूरा आम का रस का तपेला किचन में गिर गया। दूसरी बहन बोलती है, अरे डफर, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं करने का था, हट हट जा। उसने फटाक से एक बढ़िया बैगन स्प्रे का पूरा भरा हुआ निकाला और फटाफट लगा, चिचक 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 चारों तरफ किचन के अंदर बराबर उसने तो एकदम दवाई छिड़क दी। सारी मक्खियां मर गई। लेकिन आपके सामने दृश्य है किचन में पड़ा हुआ बिस्किट, चॉकलेट, ये सब का गंध। इसके बाद में पहले कपड़े से मारी हुई कुछ मक्खियां और इसके बाद में गिरा हुआ आमरस और इसके बाद में छिचक छिचक करके मारा हुआ सारी मक्खियां। और इसके साथ और क्या आया है? हैं? वो दवाई का जहर भी पूरे किचन में आ गया। अब किचन का नजरिया देखो कैसा है। सच में उस किचन में से मक्खी को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? सजनी बहन, पोछा मारने का था। अरे इतना सरल तरीका पोछा मारने का, और ये हम क्या कर रहे हैं? इतनी सारी जहरीली दवाइयाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये जहर हम शरीर में डालते हैं। फिर इससे आंखें चली जाती है, इससे किडनी बिगड़ जाती है, इससे डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। बाल निकल जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, उसके नाखून निकल जाते हैं, चमड़ी उखड़ जाती है, अंदर छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, आदमी चल नहीं पाता है। और हम कहते हैं हम इसको बचा देंगे। केमो देते हैं, रेडिएशन देते हैं, सब कुछ करते हैं।
लेकिन आदमी हमारे नज़र के सामने ही इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर 5-5, 7-7, 10-10 MD, FRCP, लंदन, जापान, फ्रांस, अमेरिकन डॉक्टर खड़े होते हैं और उनके सामने ही आदमी 25 साल का, 30 साल का, 45 साल का दम तोड़ देता है और कोई उसे बचा सकता नहीं है। होगा कैसे? किचन तो अंदर से भर दिया है, कैसे होगा? तो शरीर में ये जीवाणु आते क्या हैं? मक्खियां आई क्यों, मेरे को ये बताओ। मक्खियों का खाना घर में था। ठीक उसी तरह हम सुबह से रात तक खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो हमारे हर एक सेल, कोष, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल है। हर एक सेल हमारी तरह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, प्रजनन करता है, टट्टी पेशाब भी करता है। तो उसके कर्म से जितना भी कचरा पैदा होता है, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं, उससे जो कचरा पैदा है वो कचरा लगातार शरीर में से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ जितना हम गलत खाना खाते हैं, मतलब एक खाना और दूसरा खाना एक कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना क्या कि भाई एक इतना बड़ा ड्रम भर के दूध है, उसमें एक खाली ड्रॉप नींबू का डाल दो, दूध का क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसे ही हम इस ड्रम के अंदर, ये छोटे से बर्तन के अंदर जितनी भी चीजें आमने सामने रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाली डालते हैं, उससे हमारा आहार सड़ जाता है और सड़े हुए आहार से सड़ा हुआ पदार्थ शरीर को मिलता है। वो सड़ा हुआ पदार्थ जहां तहां शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वो लगातार पड़ा रहता है। उन्हीं पदार्थों को खाने के लिए हमारे शरीर में बाहर से जम आ जाते हैं। खाते किसको है? उन पदार्थों को। मक्खियाँ क्यों आई? आम का रस चूसने को, बिस्किट खाने को। ऐसे ये जम कहाँ से आए? बाहर से आए। बाहर कहाँ होता है? जो हमको ये पूरा खाली नजर आता है, वो खाली नहीं है, वो पूरा भरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है कि एंटायर जो कॉस्मिक है, इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो जीवित शेल है, कहाँ भी खाली नहीं है। हाँ जी, राइट, पांव खुला करो। तो ये जो जम है वो तो हर एक जगह पे है। हमारे इस विज्ञान में लिखा हुआ है, एक सांस लो 14,000, एक सांस बाहर फेंको 14,000, एक सांस लो 14,000, एक बाहर फेंको 14,000, लगातार। माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोजाइमा, मतलब इतना बारीक होता है कि सामान्य जो हमारा वो दूरबीन वगैरह लगाएंगे उससे भी नहीं दिखाई देता है, इतने वो बारीक होते हैं। और वो लगातार अंदर जाते आते रहते। लेकिन उनका रोल कैसा है कि हम जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा छोटे से बच्चे में आती है, फिर शरीर बड़ा होता है, शिशु, किशोर, युवा, आधेड़, वृद्ध, और फिर उसके बाद में होता है शरीर बढ़ता है। फिर कभी पुरुष का शरीर मिलता है, कभी स्त्री का शरीर मिलता है, लेकिन हर एक जगह पे अलग अलग शरीर। आत्मा कभी मरती? आत्मा तो जिंदा ही रहती है। ठीक उसी तरह इन जम को जला दो या कुछ भी करो, उन्हें जहर दे दो, लेकिन वो मरेंगे। उनका उस वक्त शरीर छूट जाएगा, फिर से उनकी आत्मा दूसरा रीबर्थ लेगी और जहां खाना पड़ा है वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको भूख तो लगती है। तो कुदरत के अंदर करिश्मा कैसा है कि कुदरत में अंदर करिश्मा ऐसा है कि जहां भी जो गंध पड़ा है उस गंध को खा जाना और उस गंध को प्रकृति के मूल रूप में परिवर्तित कर देना। ये जो जीवाणु है, ये दो प्रकार के जीवाणु होती हैं। सेप्रोफाइटिक जीवाणु जो जीवन रक्षक होते हैं, मतलब वो चीजों को खा देते हैं। जो बेकार चीजें हैं, जैसे लकड़ा खत्म हो गया है, लोहा पड़ा है, उसको खा जाएंगे, लकड़े को टर्माइट खा जाएगी। ऐसे ही जितनी भी गंदी चीजें हैं उनको खा जाना और उनको खा करके उसका शिट बना के धरती में मिला देना, मतलब पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व में फिर से मिलित कर देना। और दूसरे जो जीवाणु है वो पैरासाइटिक जीवाणु है, मतलब वो मरे हुए मृत देहों को खाते हैं। धरती पर जितने भी डेड बॉडी, समझो कुछ जम्स मर जाएंगे तो जम्स को खाने वाले दूसरे जम्स होते हैं। समझो कुत्ते मिल जाए, गधे मर जाए, बिल्ली मर जाएगी, हम सभी भी अचानक अंतिम समय पे जब मर जाएंगे तो हमारे शरीर को जम खा करके इस मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये जो दूसरे जीवाणु है वो खा जाते हैं डेड बॉडीज को।
मनुष्य को नहीं खाते हैं, जिंदा को कोई खाता नहीं है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट, मतलब अभी जो कंसेप्ट फैला हुआ है ये जीवाणु को जो मारने का है, वो बेसिकली गलत है, वो राइट नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि कोई भी जीवाणु रोग उत्पन्न करता नहीं है। मक्खियां आई कब? जब कचरा पड़ा था। शरीर में रोग पहले ही होता है और फिर जीवाणु आता है। इसलिए पहले जो पड़ा रोग का पदार्थ है, अगर उनको आप शरीर में से हटा दो तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ बन जाता है। इसलिए इस वैसे मेडिकल साइंस के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, चिकनगुनिया, हम जानते नहीं हैं और कहां से कैसे आई वो समझ में नहीं आया है, और ये कोई वायरस है। लेकिन हमारे नेचुरोपैथी के हिसाब से जैसे इस बारी लगातार बारिश रही तो बारिश की वजह से दीवारें काफी गीली हो गई थी, दीवारों के ऊपर चिकनाहट आ गई थी और घरों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की बांस आती थी। ठीक उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर लगातार उस एटमॉस्फेयर में हमारा शरीर रहा तो शरीर के अंदर रहे हुए सेल के अंदर डीप इंटीरियर एरिया से जो काफी समय से पड़ा हुआ चिकना मटेरियल था, दैट हैज बीन ड्रेन्ड आउट ड्यू टू दैट। जैसे फ्रिज के अंदर घी को हम रखेंगे तो घी जम जाएगा, उसी घी को हम निकाल करके गैस के बाजू में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। हमारे सिस्टम में से जो अनवांटेड म्यूकस पड़ा था वो न्यूट्रलाइज होकर के हमारे ये स्मॉल ब्रेन से लेकर के हाफ पोर्शन ऑफ द स्पाइन, उसके बीच में आकर के वो मटेरियल रुक गया और उसकी चिकनाहट ऐसी थी कि वहां से जो पास होने वाले नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम को उन्होंने एनेस्थेटिक इफेक्ट दे दिया, इसलिए सबके पांव और हाथ उठ नहीं रहे थे। लेकिन हमारे काढ़े पीने से ये चिकना मटेरियल निकल गया और दुर्गा जी ने आपको बताया कि 4 ही दिन में वो ठीक हो गए। एक है दालचीनी, गुड़ और पुदीने का काढ़ा। दालचीनी, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, काली मिर्च, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, और जीरा, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, खसखस, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, ये सब हम काढ़े बनाते हैं। गोखरू, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, पुनर्नवा, गुड़ और पुदीने का काढ़ा, ये सब हम बनाते हैं। या कई कई बहुत एक्सट्रीम बुखार आ जाता है तो तुलसी, पुदीना, काली मिर्च, अदरक, गुड़, ये सब का काढ़ा पिलाते हैं। आपको सच बात बताऊं कि दुर्गा जी को मैंने बताया वो काढ़ा और हरे नारियल का पानी। तो एक बहन जी को कोई चिकनगुनिया हो गया और वो मेरे से पूछने लग गए कि ये जॉइंट पेन तो अभी भी रह गया, काफी दिन हो गया और बीच बीच में बुखार भी आ जाती है। तो मैं उनको बताने लगा कुछ उपचार, यहाँ सामने ही बैठ करके बताते बताते ही मेरे मन में क्या संकल्प हो गया एक कि ये चिकनगुनिया मेरे हो तो पता तो चले ये कैसे होता है, कैसे मिटता है। तो ये 1.5 महीने पहले की बात है। दोपहर को ही बस चलना फिरना बंद और बुखार आ गया। देखो आप संकल्प भी कैसा काम करता है। तो ये भी संयोग से वो हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें आए हुए थे। मैंने इनको टेलीफोन किया, मुझको ऐसी हालत हो गई है। वो हालत भी हुई तो ऐसी हुई कि मैंने जीवन में ऐसा रोग देखा ही नहीं। यहाँ से हड्डी बाहर निकल गई, यहाँ से बाहर निकल गई, हाथों की बाहर निकल गई, कमर बिल्कुल जाम, न चला जाए न उठा जाए। ये आए शाम को तो बोले 4 दिन में तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो तो मेरे को पता ही है, करेंगे ही। तो 2 टाइम इन्होंने 7 चीज का काढ़ा पिलाया मेरे को और 4 दिन में नारियल के पानी में 2-2 नींबू 4 टाइम, 8 नींबू रोजाना के 4 दिन में तैयार किया। तो बोला तैयार होने के बाद में आप खाने की फुर्ती नहीं करना, मैं बता देता हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार से 4 टाइम जूस वगैरह लेकर के फिर रात्रि को थोड़े चावल लेने हैं आपको। फिर मैंने वैसे ही किया, अभी ठीक है। और हमारे परिवार में भी पूरा परिवार ही इसको फॉलो करता है। तो जब हम ये खुराक फॉलो नहीं करते थे तो
थकान भी आती थी, हार्ट प्रॉब्लम भी थी, कई तरह की गड़बड़ें और भी थी शरीर में। अब 3-4 साल से कोई तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, न हार्ट प्रॉब्लम है, न गैस की है, न कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई चीज नहीं है। अच्छा, ऐसे ही हमारे घर में भी युगल को ब्लड प्रेशर और शुगर रहता था, तो वो भी उसी दिन से इन्होंने गोलियां बंद करा दी 3-4 साल पहले, और कंप्लीट नॉर्मली चलाते हैं उसको। तो खाली खाने पीने से ही सारा सिस्टम बदल दिया। और खान पान में भी क्या है, छुड़ाया कुछ नहीं, 5 टाइम खिलाते हैं हमको, पर सुबह ही सुबह भारी भरकम प्रोटीन वाला खाना नहीं खिला करके और सुबह ही खट्टा जूस या कोई खट्टा फल खिला देते हैं। और फल नहीं होते हैं तो एक नींबू ही पानी में, आधे गिलास पानी में, गुनगुने पानी में ले लेते हैं, या 1 चम्मच आंवला पाउडर ही ले लेते हैं। उसके बाद में 9 बजे कोई फल हो मीठा तो एक तरह का फल खाना है, और नहीं तो आलू ही उबाल के खा लीजिए, शकरकंद उबाल के खा लीजिए, या अंजीर हो, खजूर हो तो भिगो करके खा लीजिए, तो वो आपका 12 बजे तक का काम हुआ। उसके बाद में 12-12:30 बजे भोजन में 100-150 ग्राम कच्ची सब्जियां पहले, उसके बाद में भोजन करते ही आधी घंटा रेस्ट जरूरी, तो सहज खाना हजम हो जाता है और भोजन में पानी नहीं। इस प्रकार की ये डाइट चलती है, तो सारा परिवार ही स्वस्थ है, ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जेटिक पावर रहती है। 12-16 घंटा काम करके भी कभी थकान महसूस नहीं होती है। पहले मैं सीढ़ियां चढ़ता, थक जाता, आज यहां भी मैं 2 घरों के बीच में 300 सीढ़ी डेली चढ़ता हूं, लेकिन कभी थकान, श्वास उठना, ये सब नहीं होता है। पहले मेरे को जुकाम होती तो 1 महीना कम से कम चला जाता, खूब तबीयत खराब हो जाती, श्वास उठ जाता, कफ निकलता। अब वो जुकाम ही 2-3 साल से, डाइट सही रहती है, जुकाम ही नहीं होती। तो सारे ही फायदे हुए हमको तो इस उम्र में, और मैं समझता हूं आप लोग भी इसका पूरा लाभ लीजिए।